हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th के लिए जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और क्लास 7 के लिए एक सैम्पल पेपर है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पेपर आएगा, बट इस तरह का पेपर आ सकता है। ये एक मॉक टेस्ट है, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपका एग्ज़ाम किस तरह का आ सकता है। तो पहला है हमारा लेज़न के अंदर क्या है कि आपका एक पैसेज है, वो हमको रीड करना है एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर करना है। तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज है, मारिया स्टेट 7 Uhr या 5 nach 7 Uhr auf, वो 7:05 पे उठती है। जी फ्रूस्टुक इतने बजे, वो इतने बजे ब्रेकफास्ट करती है। 7:45 Uhr fährt sie zur Schule, इतने बजे वो स्कूल जाती है। 8:10 fängt die Schule an, इतने बजे स्कूल स्टार्ट होता है। इतने बजे उसका स्कूल बंद हो जाता है। इतने बजे 14:20 कॉम्ट जी नाक हाउस है, इतने बजे वो घर वापस आती है। सुरुक मतलब सुरुक कॉमन होता है टू कम बैक। इतने बजे वो लंच करती है। 14:45 इस मारियस टू मिट्टाक। फ़ोन इतने से इतने बजे, फ़ोन और बिस का मतलब होता है इतने से इतने बजे तक वो टीवी देखती है। फ़ोन इतने से इतने बजे तक वो होमवर्क करती है। मार्क जी दी हाउस ऑफ गाबा। इतने बजे वो शाम का खाना खाती है और इतने से इतने बजे वो स्कूल के लिए पढ़ती है। Von 20 bis 21 Uhr lernt sie für die Schule, और इतने बजे वो बेड पर चली जाती है सोने के लिए। राइट, तो आपकी वर्ब है aufstehen, जिसका मतलब वेकअप। फ्रीज टू कम टू हैव ब्रेकफास्ट। फेयर सी मतलब जाती है। स्कूल स्टार्ट होता है अनफांगन। राइट, स्कूल बंद हो जाता है इतने बजे। कॉम्ट नाक हाउस शुरू, घर वापस आना। खाना लंच करती है, इतने से इतने बजे टीवी देखती है। राइट, ये वर्ब हैं। इतने से इतने बजे वो होमवर्क करती है। राइट, फिर डिनर करती है, फिर पढ़ती है, देन सोने चली जाती है। राइट, अब हम क्वेश्चन करते हैं। Viertel vor 7 geht Maria zur Schule। अब आपको टाइम आना चाहिए, अगर टाइम आता होगा तो आप कर लोगे। तो Viertel vor 7 क्या होता है? 6:45। राइट, पहले टाइम लिख लो, 6:45। ठीक है, 6:45 वर्ड पे क्या होता है आप देखो। Viertel vor 7, 15 मिनट से पहले, मतलब 15 मिनट 7 बजने से पहले। तो 6:45 पे क्या वो स्कूल जाती है? नहीं, वो 7:45 पे जाती है। तो ये फॉल्स हो गया। राइट, Viertel vor 2 ist Maria zu Abend। क्या Viertel vor 2 यानी कि 1:45, ये टाइम पता होना चाहिए। क्या वो डिनर करती है? नहीं, 7:30 करती है। तो ये भी फॉल्स हो गया। 11 Uhr ist Marie in der Schule। क्या 11 बजे वो स्कूल में होती है? यस, 8:10 पे स्कूल स्टार्ट होता है, वो 2:20 पे वापस आती है। तो यस, रिश्टिश। राइट, मारिया जीट फ्योर eine Stunde फैन। क्या वो 1 घंटा टीवी देखती है? अब जहाँ पर फैन जेहन था, फ़ोन इतने से इतने बजे वो टीवी देखती है, तो 3 से 4 देखती है ना। यस, 1 घंटा देखती है। डिस्टिश। क्लियर है? और करते हैं। वन स्टेट मारी आउफ। मारी कितने बजे उठती है? तो ये लिखा हुआ है ना, मारी स्टेट, ये आपका आंसर नंबर 1 है। मारी स्टेट 5 nach 7 Uhr auf। वान मार्क मारी हाउस ऑफ गाबा। होमवर्क कब करती है? तो ये लिखा हुआ है इतने से इतने बजे तक वो होमवर्क करती है। तो फ़ोन जैक्सेन Uhr bis 18 Uhr मार्क जी दी हाउस ऑफ गाबा। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। वी लांगा लैंड मारे फॉर द शूल। कितने, वी लांगा मतलब हाउ लॉन्ग, आपको ड्यूरेशन बतानी है, कब से कब तक नहीं, कितने घंटे पढ़ती है वो। तो अगर वो 8 से, ये लिखा हुआ है 8 से 9 बजे तक पढ़ती है, यानी कि वो eine Stunde पढ़ती है। तो हम क्या बोलेंगे? जी लैंड eine Stunde, स्टूंडा मतलब आर, फ्योर दी शूल। क्लियर है? नेक्स्ट, वास ये वान होना चाहिए, टेक्निकली गलत है। वान गेट मारी इन बेड। कितने बजे जाती है वो? तो इतने बजे वो बेड पे जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो क्या हो गया ये? फियरटल फोर सेन गेट जी इन बेड, इतने बजे वो बेड पे जाती है। तो ये 4th का आंसर हो गया। वेल्श वर्ड बेडॉटेड, कौन सा वर्ड का क्या मतलब है? ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट होता है, अगर नाउन की बात करें तो फ्रूस्टुक, और टू हैव ब्रेकफास्ट फ्रूस्टुकन।
फ्रूस्टुक, राइट। होमवर्क क्या होता है? हाउस ऑफ गाबर, दी हाउस ऑफ गाबर, हाउस ऑफ गाबर। और प्लूराल में लेंगे तो होमवर्क हाउस ऑफ गाबन बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया फ्रूस्टुक, होमवर्क हो गया दी हाउस ऑफ गाबन, राइट। ये समझ में आ गया, इस तरह का आ सकता है। अब ग्रामेटिक पे आते हैं। वी स्पेट इस तैस श्राइ वीम बाइशपिल, आपको टाइम बताना है कि टाइम क्या हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे ये लिखा हुआ है तो ऑफिशियल भी बता सकते हो या दोनों ही बताना होगा, प्रिवाट। तो अगर ये लिखा है तो ये ऑफिशियल में क्या होता है, जो नंबर लिखा हुआ है हम वैसे ही बोलते हैं, एसिस जैक्सन उवर फ्यून्फ। और अगर वैसे बोलना होता प्रिवाट तो हम क्या बोलते हैं, फ्यून्फ नाक फियर। एक्चुअली उन्होंने गलती लिखा हुआ है, फ्यून्फ नाक फियर। 5 मिनट आगे हो गए हैं। तो अब हमें ये बताना है 1815 का। तो जो लिखा है ऑफिशियल कैसे बोलेंगे, एसिस्ट, ये क्या है, आक्सेन, आक्सेन उवर फ्यूनसेन, राइट, आक्सेन उवर फ्यूनजेन। और अगर हमें वैसे लिखना होता तो एसिस्ट फियरटल नाक जैक्स। जो 18 होता है वो 6 बजते हैं, नाक जैक्स, राइट। अब 22:30 को कैसे लिखेंगे, एसिस स्वाय उन स्वांजिश उवर द्राइसिश। और इसको वैसे कैसे बोलेंगे, हल्ब एल्फ। मैं सीधा टाइम लिख रही हूँ, हल्ब एल्फ, मतलब आधा घंटा बचा है 11 बजने में, 10:30 हो गया ना। अब ये कैसे बोलेंगे हम, जो लिखा है 1725 वही लिखेंगे, एसिस जीपसेन उवर फ्यूनफुन स्वांजिश। और दूसरा क्या बोलेंगे, 5 मिनट रहते हैं हल्ब, कितने उसमें, तो फ्यून्फ 4 हल्ब, ये 5 बज रहे हैं, 5:25 यानी कि 6 बजने में, हल्ब जैक्स, राइट। ये है हमारा बेसिकली 5:25। तो 5:25 क्या हो गया, 5 मिनट रह गए हैं हल्ब जैक्स होने में। हल्ब जैक्स होता है 5:30, राइट, आधा घंटा लीड करता है। 8:35 को कैसे बोलेंगे, एसिस आक्ट उवर फ्यूनफुन द्राइसिश। द्राइसिश में एस सेट आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर मुझे वैसे बोलना होता है ये 5 मिनट ऊपर हो गए हैं हल्ब 9 में, तो फ्यून्फ, ये टाइम वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फ्यून्फ नाक हल्ब 9, हल्ब 9 होता है 8:30, और उससे ऊपर हो गए 5 मिनट प्लस हो गए, फ्यून्फ नाक हल्ब 9। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो टाइम वाली टाइम सीख कर जाना, ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा अगर आप क्लास 7th में हैं तो, राइट। अब ये एक्सरसाइज करते हैं। ये है आंटवोट फ्राई, आपको आंसर लिख देना है। जीजू गैन फैन, क्या टीवी देखना पसंद है? अगर दू में आंसर है तो आंसर किस में, दू में क्वेश्चन है तो आंसर किस में आएगा, इश में। तो ये यस नो वाला क्वेश्चन है, जीजू गैन फैन या इश जेह गैन फैन, राइट। नेक्स्ट, वान कॉम्स दू फोन देर स्कूलर शुरू, तुम कब स्कूल से वापस आते हो? तो इश कॉमा, अब ये या नाइन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दू में क्वेश्चन है तो आंसर इसमें आएगा, इश कॉमा स्वाय उवर फोन देयर शूलर शुरू, राइट। ओके, वास हाज दू इन दाइना मेप्शन, आपके मेप्शन में क्या है? इश हाब, मेप्शन होता है पाउच, इश हाबा स्वाय कूलीज आइनन राडियर भूमि, एक इरेजर है तो अपोजिटिव में आएगा, आइनन ब्लाइस्टिफ्ट एक पेंसिल है, ब्लाइस्टिफ्ट, und einen Spitzer
इन माइनम एप्शन, दाहिने में तो माइनम हो जाएगा, इन माइनम मेप्शन। क्लियर है? वी हाइज दाइने इंग्लिश लैरेरिन, आपकी इंग्लिश टीचर का नाम क्या है? तो यहीं से उठाना है, दाहिने में पूछा, माइनम में, माइना इंग्लिश लैरेरिन हाइस्ट फ्राउ मल्होत्रा। राइट, आप ऐसे कुछ भी आंसर, मिसेस मल्होत्रा या मिस मल्होत्रा। माइना इंग्लिश लैरेरिन हाइस्ट फ्राउ मल्होत्रा। अब आपको सेंटेंस बनाना है, बिल्ड जेट्स। राइट, लैंग्वेलिश, लैंग्वेलिश का मतलब होता है बोरिंग। तो जैसे आप बोल सकते हो, इश फिंड डॉइच लैंग्वेलिश, मुझे जर्मन बोरिंग लगता है। लुस्टिश मतलब फनी, इश फिंड देन फिल्म, मुझे फिल्म लुस्टिश लगी, फनी लगी। अनरूफन, इश रूफ टीना अन, मैं टीना को कॉल कर रही हूँ। फारन, इश फार नाक डॉइचलैंड, मैं जर्मनी जा रही हूँ। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो नाक लगता है, इश्वारा नाक डॉइचलैंड। राइट, अब आपको बताना है एरगेंस दास वर्ब नेमन उधर जेहन, जेहन या नेमन लगानी है, कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए। इश डैश einen हामबुर्गर, अब हामबुर्गर को देखेंगे नहीं, खाएंगे, तो इश नेम einen हामबुर्गर। वास निम्स दू, तुम क्या ले रहे हो? राइट, क्योंकि नेमन इरेगुलर है तो निम्स्ट आता है। हॉटर डैश वियर इज फैन, हॉटर जेहन वियर। हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमें इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। ये सब्जेक्ट है, उसकी कॉन्जुगेशन, ये सब्जेक्ट, ये इसमें सब्जेक्ट वियर था, हॉटे मत समझ लेना। सब्जेक्ट होते हैं इश दू एर जियस टीना मीना शीना। राइट, अब बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट है? इसमें है पेटर। राइट, एंड इसमें है यूलिया, यहाँ क्या है? पेट्रा। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगा। पेटर डैश आइना कोला, कोला आप कोई चीज़ लेगा, पेटर निम्ट आइना कोला उन यूलिया निम्ट आइनन एप्पल जैफ्ट, क्योंकि एयर जी एस की कॉन्जुगेशन में टी लगता है। डैश पेट्रा गैन फैन, पेट्रा को क्या पेट्रा को टीवी देखना पसंद है? तो जीट फैन जीट, क्योंकि जेहन की कॉन्जुगेशन होती है इस जेह दू जीस्ट एयर जी एस जीट, तो पेट्रा के साथ जीट आएगा। राइट, तो कॉन्जुगेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एरगेंस दी ल्यूकन, ल्यूकन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब फॉलगेंडन वर्ब के साथ। टीना डैश इतने बजे, तो टीना के साथ क्या आएगा? अगेन सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट टीना है। यहाँ हैर वागनर एस जी एस ही हो गया। अच्छा, ये दूसरा हो गया देर फुजबार, ये देर फुजबाल हो गया सब्जेक्ट, ये देर पुस। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन होती है। तो टीना स्टेट इतने बजे आओ, वो इतने बजे उठती है। हैर वागनर रूफ्ड हैर वागनर अन, वो हैर वागनर को काम कॉल कर रहा है, मिस्टर वैगनर मतलब। देर फूसबार स्पील्ड, देर फूसबार स्पील्ड, यहाँ पर इतने बजे। देर फूसबार स्पील, अच्छा जो फुटबॉल गेम है, फैंक्ट इतने बजे अन, मतलब जो फुटबॉल गेम है वो इतने बजे स्टार्ट होगा। तो यहाँ फैंक्ट आएगी, टी कॉन्जुगेशन क्यों? देर है, तो देर दी दास वाली चीज़ों के साथ भी एस जी एस वाली कॉन्जुगेशन लगती है, तो फैंक्ट। अनफांगन होता है टू स्टार्ट। देर बूस कॉम्ड इतने बजे अन, मतलब इतने बजे आएगी। अनकॉमन होता है टू अराइव। वी फिंडर्स डू दी फैशर, आपको ये सब्जेक्ट्स कैसे लगते हैं? मैथमेटिक श्वेर, सीधा एडजेक्टिव, या पूरा भी लिख सकते हो, इश फिंडर मैथमेटिक श्वेर। ठीक है, स्पोर्ट कैसा लगता है? मेरे को लगता है स्पानेंट या स्पानेंट एक्साइटिंग, आप पूरा करके भी लिख सकते हो, स्पानेंट। श्वेर या इंटरसांट भी लिख सकते हो, इंटरसांट। गेशिस्ट langweilig, बोरिंग। एंड डॉइच आइनफाक, ईजी। राइट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इश फिंडर डॉइच आइनफाक, पूरा सेंटेंस कॉपी करके वो एडजेक्टिव। एरगेंसन दी
रिश्टिग आर्टिकल देयर दी दास देन, आपको आर्टिकल लगाना है। अगर आपको सेंटेंस आकुजाटिव लगता है तो देन दी दास दी लगेगा। मतलब जो हमारी टेबल होती है वो ये होती है, देयर दी दास दी, ये नॉमिनेटिव वाली। आकुजाटिव वाली देन दी दास दी, राइट। ये है आपकी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लुरल, ये है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव। अगर आकुजाटिव है सेंटेंस तो ये वाली टेबल लगेगी, नहीं तो ये वाली लगेगी। तो अब देखते हैं, हाज दू, अब दू आ गया ना, सब्जेक्ट गिवन है, यानी कि ये आपकी आकुजाटिव वाली टेबल है। इनफैक्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि आपकी टेबल ये वाली लगेगी। तो अब आपको देखना है, अगर मैस्कुलिन है तो देन, फेमिनिन है तो दी, न्यूट्रल है तो दास, प्लुरल है तो दी। शेयर, अब जितने भी ई एंडिंग वाले होते हैं वो दी होते हैं 95%। तो ये क्या हो जाएगा, हाज दू दी शेयर। ब्लाइस्टिप, ब्लाइस्टिप होता है देयर, मतलब मैस्कुलिन होता है, तो आकुजाटिव में क्या हो जाएगा, देन। मेप्शन, मेप्शन होता है दास, न्यूट्रल जेंडर होता है ना, तो आकुजाटिव में भी दास रहता है। एंड राडेगुमी मैस्कुलिन होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन। क्लियर है, इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। अब बताना है एर्गेंस दी आर्टिकल, आपको आर्टिकल्स लगाने हैं, ठीक है। अब उन्होंने खुद नहीं, अब नॉर्मल आर्टिकल नॉमिनेटिव में, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई आकुजाटिव फॉर्म नहीं है, नॉर्मल आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल हम हमेशा नॉमिनेटिव में लिखते हैं। तो क्रीमी का आर्टिकल क्या होता है, देयर। प्रोग्राम का आर्टिकल दास, बस एंडिंग याद करना है। कुल्टू प्रोग्राम का आर्टिकल दास होता है, क्रीमी का देयर। जेरी ई एंडिंग वाले दी, यू एन जी एंड वाली भी दी होते हैं, तो स्पोर्ट जेंडुम दी। ये सिर्फ आर्टिकल बताना है। बेआंटवोर्ड दी फ्रागन मिड देन पेजोनाल प्रोनोमन इम आकुजाटिव, आपको आंसर करना है पर्सनल प्रोनाउन लगा के आकुजाटिव में, जिसमें आपको ये फिल करना है इन जी एस, तो इसके अलावा कुछ और मत भर देना। तो ब्राउक्स दू दास बुक, क्या आपको किताब की ज़रूरत है, या इश ब्राउक। अब हमें इसके देखना है इसका प्रोनोमन क्या लगेगा। तो जो दास वाली चीज़ें हैं उनके लिए लगता है एस, जो दी वाली हैं उनके लिए लगता है जी, और जो देन वाली चीज़ें हैं उनके लिए लगता है इन। बस ये याद रखना है। जैसे मैंने पूछा डू यू लाइक हिम या डू यू लाइक शाहरुख खान, तो आप क्या बोलोगे, या आई लाइक हिम। शाहरुख खान की वजह से हिम लगाया ना, क्योंकि शाहरुख खान मेल है। अगर मैं पूछती हूँ डू यू लाइक टीना, तो आप क्या बोलोगे, या आई लाइक हर। टीना की वजह से हर लगा ना। तो यहाँ पर कितनी होती है, जो दे मैस्कुलिन वाली चीज़ें होती हैं आकुजाटिव में देन होती हैं। तो जैसे मैंने पूछा ब्राउक्जू देन कुली, तो आप बोलोगे या इस ब्राउक का इन, देन कुली की जगह इन लगेगा। तो ये दास बुक है, तो दास बुक का क्या लगेगा, एस, या इस ब्राउक का एस। जूगजू देन कुली, क्या कुली की ज़रूरत है, ये देन में है ना, ये देन में है, तो क्या आएगा, यहाँ मार्टिना है। रूफ जू हॉइटा मार्क्सन, ये मेल है, तो बस ये चेक करना है। तो ये देन कुली है, तो या इस जू का इन, जो भी देन वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए इन लगता है। कैंजू मार्टिना, मार्टिना लड़की है, तो क्या बोलोगे, या इश कैना जी हर। रूफ जो हर्ट है मार्क्सन, क्या मैक्स को कॉल करे, या इश रूफ इन अन, मैक्स क्योंकि लड़का है तो हिम, बेसिकली इसका मतलब है हिम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चीज़ों के लिए भी लगता है ना हिम, क्योंकि यहाँ पर देयर दी दास में चीज़ें होती हैं, राइट। तो मैक्स एक लड़का है तो आई लाइक हिम या आई कॉल्ड हिम, मैं क्या बोलूँगी, इश रूफ इन अन। या मार्टिना लड़की है तो जी, और देन वाली चीज़ें जैसे मैंने पूछा ब्राउक्स दू देन कुली, तो आपको लोगे या इश ब्राउक इन, देन कुली है। तो ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो इसको ये बस ये टेबल याद रखना। जितनी भी देन वाली चीज़ें उनके लिए इन आएगा, या कोई मेल बंदा है उसके लिए इन आएगा। दी वाली चीज़ें हैं जी, या कोई टीना है मीना है तो जी आएगा, कोई दास है तो ऐसा आएगा। अब आपको फिल करना है, इन देन लगाना है, इन दी लगाना है, इंस लगाना है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वियर गेहन हम जामस्टाक कहाँ पर कीनो, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि देखो जितने भी ई एंडिंग वाले हैं तो उसमें तो इन दी आएगा, जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दी। मोन्टाग नाक मिट्टाग गेह इश इंदी स्प्राक्शुलो, मतलब मैं स्प्राक्शुलो जा रही हूँ, तो इंदी स्प्राक्शुलो आएगा। क्लियर है, जितने भी ई एंडिंग वाले हैं तो वहाँ इंदी लगा देना, जैसे इंदी किर्श, राइट, इंदी शूल, यहाँ सब जगह इंदी आएगा। और जितने भी एंटरटेनमेंट वाली जगह है जैसे कीनो, रेस्टोरेंट, होटल, इनमें इंस आएगा। स्विम बार्ड, इनमें इंस आएगा। तो ये कीनो है ना, कीनो मतलब सिनेमा हॉल। वेयर गेहन अम जामस्टाग इंस कीनो, यानी कि इंस इन दास कीनो बेसिकली। और जितने स्पोर्ट्स वाली जगह हैं जैसे स्पोर्ट्स क्लब, जैसे क्लब हो गया, टेनिस क्लब, पार्क हो गया, या स्टेडियम हो गया, स्पोर्ट्स स्टाडियम, स्पोर्ट प्लाट्स, उसमें तो खैर आउट देन आता है, तो इनमें इन देन आएगा। टीना गेट अम डोनरस्टाग इन देन टेनिस क्लब, वियर गेहन हॉर्टे इन देन पार्क। तो जितनी स्पोर्ट्स वाली प्लेसेस है, क्लब, पार्क एंड स्पोर्ट प्लेस, वहाँ पर देन आर्टिकल, क्योंकि इनका आर्टिकल देयर होता है,
इसलिए आकोजाटिव में देन में चेंज हो गया, राइट। कीनो होटल, इन दास कीनो होएगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, इनके साथ ये रट लो स्विम बार्ड होगा, इनके साथ इंदास आएगा। इंदास मतलब इंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज आपका क्या आएगा, क्लब के लिए क्या मैंने बोला आपको, क्लब, आपका कूर्स, जैसे डॉइच कूर्स जा रहे हो, पार्क या प्लाट्स जैसे स्टेडियम, तो यहाँ आएगा इन देन, ये रट लो, ये इन देन आएगा, यहाँ इंदास आएगा, यहाँ इंदी आएगा। ये अटके चले जाओगे तो आप कोई भी कर सकते हो। आंटवोट मिट नेगासियोन, आप नेगेटिव में आंसर देना। म्योस्टस दो एंड केस बोट 9, नेगेटिव में आंसर देना 9 इश म्योस्ट काइन केज ब्रॉड। आइन का क्या हो जाएगा, बस के लगा देंगे, काइन केज ब्रॉड। म्योस्टस दो एंड कुखन 9 इश ब्राउख इश म्योस्ट काइनन कुखन। हाजदू आइन स्पिट्सर, आइनन आना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। 9 इश हाब काइनन स्पिट्सर, काइनन, आइनन का क्या हो जाएगा, काइनन, सिर्फ के लगा दिया है, राइट। नेगेटिव करने के लिए काइनन, काइन, काइनन, ये 9 तो लगेगा ही शुरू में, और दू में क्वेश्चन है तो आंसर इश में आएगा। आपको राइट सेंटेंस फॉर्म में बनाना है, मतलब जंबल सेंटेंसेस है। फैंजेन, हेरमाया, निजोगैन। अच्छा, आपको कॉन्जुगेट करना है, इन्होंने उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ कॉन्जुगेटेड, जो 3 बार उनको तोड़ना है। तो हेर पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, जब भी करना है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। टाइम आ गया मतलब सब्जेक्ट वर्ब तो हिलेगा ही नहीं, टाइम आ गया तो वो यहाँ मेंशन कर दो, मतलब आगे आएगा, ऑब्जेक्ट के आगे में मेंशन होगा। तो सब्जेक्ट लिया हेरमायर, अब फैन जेन को कॉन्जुगेट क्या करेंगे, जीट, और फैन एंड में आएगा कोई 3 बार बार। हेर माया जीट निस्ट जोगैन फैन, राइट। 1, फिर ये कॉन्जुगेट किया 3, और ये पार्ट 4, ठीक है। माखन अम वास ईयर ओपन, ये क्वेश्चन में बनाना है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, वास, फिर वर्ब। अब ईयर सब्जेक्ट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगा। वास मार्क्ड ईयर, तो ईयर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ, वास मार्क्ड ईयर अम वोखनेंडा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगा। अब ये वियर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, तो वियर हटाया हमने, फिर वियर हावन क्या नहीं होता, काइन शूल, वी डोंट हैव स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब, अम मोन्टाग, अम जमस्टाग, राइट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो आएगा, फिर टाइम, राइट। अम जमस्टाग तो एक साथ टाइम के साथ अम लग, मतलब डे एंड डेट के साथ अम लगता है। अब ये टागे सबलाउफ है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बिश्राइब यूलिया टागे सबलाउफ, आपको यूलिया का लिखना है, तो यूलिया यानी कि 3rd पर्सन में लिखना है। तो अब मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। कि यूलिया 7 बजे उठती है, तो यूलिया इसकी कॉन्जुगेट कर दी, स्टेट, स्टेट हो गया। टाइम से पहले ज़रूर लगाना, जीवन उअर आउफ, ये सेंटेंस बन गया, मतलब आउस्टेन को तोड़ दिया। यूलिया स्टेट जीवन उअर आउफ, राइट। दूसरा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करती है, तो जी फ्रूस्टोक, ये 3 बार वर्ब नहीं है। 7:45 ओवर, जी फ्रूस्टोक 7:45 ओवर, इतने बजे स्कूल जाती है। अब जैसे इस तरह के सेंटेंस आएंगे ना, तो आपको अगेन सब्जेक्ट उठाना है, फिर वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। ये पार्ट हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका वर्ब सेकंड पोजीशन, तो जी फेयर्ड, इसके साथ कॉन्जुगेशन थे फेयर्ड, फिर टाइम मेंशन कर दो, इतने बजे, सुअर शूलर, फिर ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? तो यानी कि ये जो ये होगा, आपको वर्ब लगानी है, फिर ये टाइम लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। पहले सब्जेक्ट, जैसे अब बोलना है कि मेरी क्लास जो है वो इतने बजे स्टार्ट होती है, तो माइन unterricht, आपको वहाँ से हेल्पिंग वर्ड उठाने हैं। फैंक्ट, इन्होंने कॉन्जुगेट करके दे दिया, अब माइन नहीं, हमें उसकी क्लास बोलनी है एक्चुअली, सॉरी। Ihr Unterricht
fängt 8:10 Uhr an, राइट। ये इस तरह से करना है, बाकी आप कर लेंगे। इस तरह से ये आपका एग्ज़ाम में आएगा। एक क्वेश्चन और है श्राइबन में, आपको अपने ऊपर, आपको माइन वोकनेंडे अपने वीकेंड के बारे में लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो, या ईमेल लिखना है टागेसअबलाउफ में। बस वही सारा स्ट्रक्चर लिखना है, अपना डेली रूटीन बताना है। बस फॉलो ये करना है कि आप जब ईमेल लिखेंगे तो लीबर बैन, अगर लड़के को लिख रहे हैं तो लीबर बैन, टीना को लिख रहे हैं तो लीबर टीना, अब क्योंकि बैन को बोला है तो लीबर। और हलो वी गेट्स करके शुरू कर सकते हो, हलो वी गेट्स, फिर उसके बाद अपना ईमेल स्टार्ट कर सकते हो। ये आपने हाल पूछ लिए। एंड देन लास्ट में फीलर ग्रूसर में, और बॉक्स में ज़रूर बनाना फीलर ग्रूसर नीना, अपना नाम, ठीक है। फीलर ग्रूसर ज़रूर लिखना, यहाँ बेसबाल लिख देना। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, और बॉक्स डेफिनेटली बनाना, राइट। इस तरह से बॉक्स बनाना, ये इन्फॉर्मेशन लिखना, बीच में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप कर लेना, क्योंकि अलग अलग बेसिकली आपका टागेसअबलाउफ लाया तो अपना टागेसअबलाउफ लिखना है। बाकी यही आएगा। वीकेंड के ऊपर पैराग्राफ लिखना है तो 10 अपना लिख सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती हूँ, ये करती हूँ, टीवी देखती हूँ, फैन से फुटबॉल खेलती हूँ, फ्रेंड्स के यहाँ विजिट करती हूँ। तो अपना डेली, मतलब वीकेंड का डेली रूटीन, वीकेंड का रूटीन बताना है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।